कि देखा गया है कि जी हमारा जो समाज है, जो मछुआ समाज है, वो काफी अब तक मजदूरी हुए हैं मछुआ समाज में, चूंकि एजुकेशन न होने के कारण वो मजदूरी बने हैं। तो जी जो जी विस्थापित हुए हैं, जैसे अपनी मूल निवास से वो अलग अलग प्रदेशों में, जो जी मेट्रोपोलिस सिटी है, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, और वहां जाने के बाद उन्हें अपनी जो नौकरी है, अपना जो रोज मजदूरी है, वो करते करते कहीं ना कहीं उन्होंने देखा है कि एजुकेशन के महत्व को उन्होंने समझा है। और अब आने वाले समय में उनके बच्चे भी काफी एजुकेट हो रहे हैं, मुख्य धारा में जा रहे हैं। तो ये जो इस विषय में आपका क्या राय है, क्या कहना है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब माइग्रेट हमारा समाज किया, जाहिर सी बात है कि हम माइग्रेट करते रहे हैं, और माइग्रेट चूंकि शुरू से माइग्रेट हम करते रहे हैं। जब हम अपनी संस्कृति को निर्माण करते थे तभी माइग्रेट किए, और आज भी हम माइग्रेट हमेशा बार बार करते रहे हैं। तो माइग्रेट करने का सबसे ज्यादा हमारे जो समाज को जो है ना फायदा मिला है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो समाज की जो बनावट है, या भारतीय समाज की जो बनावट, मछुआरा समाज की, तो आप 80 से जो है 90 के दशक के बीच में आप देखेंगे तो यह समाज पूर्ण रूप से जो है सवर्णों पे आधारित है। सवर्णों की खेती का काम करना, सवर्णों के जो है पशुपालन के चारा लाना, उसको खेतों में जो है जो भी जो कौन सा जो है फसल लगानी है, और उसको काटने से लेकर के घर तक पहुंचाने की जो है इसकी परंपराएं थी। लेकिन जैसे ही जो है आगे जो है 90 के बाद जो है धीरे धीरे समाज जो है चूंकि सवर्णों का भी जो कुछ हालात खराब होने लगी 90 के बाद, तो जिसके कारण जो है ये लोग माइग्रेट करने लगे, और उदारीकरण वैश्वीकरण का जो जब दौर शुरू हुआ, तो हमारा समाज जो है धीरे धीरे जो है पलायन करने लगा। पलायन किया तो जिसका कारण ये हुआ कि समाज में जो है धीरे धीरे जहां गए तो वहां पे काम जो जो भी मिला, मजदूरी मिला, लेकिन धीरे धीरे करते करते जो है अपने पास स्थापित कर लिए, और अपना घर द्वार वहीं बना करके पूरी फैमिली को जो है वहीं स्थापित। तो आर्थिक रूप से जो है 90 के बाद से जो है 90 से जो है 2000 तक के बाद में जो है अब मछुआरे समाज में भारतीय समाज में जो है बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। उसके बाद से जो है ये माइग्रेट तो यहाँ पे किए, अब वो जो है इतना तो माइग्रेट मैंने कुछ लोगों ने माइग्रेट किया, लेकिन जब आप देखेंगे कि 2000 के बाद से 2010 के बाद जो है जो ये वैश्वीकरण उदारीकरण के इतना फायदा हुआ कि हमारे समाज जो है छोटे छोटे कामों में, जैसे फिटिंग का काम और वेल्डिंग का काम करने लगे, जिसका कारण ये हुआ कि धीरे धीरे जो आज के डेट में लगभग गांव का आप अवलोकन करेंगे, जैसे मेरे गांव के आसपास जो है एक शाहपुर अफगान, जिसको नाम से हम जानते हैं, तो शाहपुर अफगान में हर परिवार के लगभग एक विदेश है। मैंने एक एक घर में जो है एक एक विदेशी है, एक में किसी में दो भी हो सकता है, क्योंकि वो गांव जो है 500 के आसपास हमारे समाज का है, और 500 गांव से पूरा जो है खाड़ी देश में है। और मेरे गांव में का भी अगर मैं आपको बता दूं, कम से कम 150 लोग हैं। तो इस तरह से जो है हर गांव में जो है हमारा समाज आज के डेट में खाड़ी देश में सबसे ज्यादा जो है माइग्रेट किया है, और इकोनॉमिक रूप से जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और जिनका कारण जो है हमारी जो है आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे बहुत सुधार हो रही है। और जो बच्चे जो एजुकेशन की जो तरफ जो चीजें है, अब वो लोग अपने जो चूंकि आर्थिक संपन्नता आती है, तो आदमी जब किसी का पेट भर जाता है तो जो है कुछ अन्य बिंदुओं पे भी सोचने लगता है। तो अपने बच्चों को भी जो है जो भी पढ़ाई है उसमें वो आज जो है कॉन्वेंट से लेकर के और बड़ी से बड़ी पढ़ाई जो है कराने के लिए तैयार हैं। आप समाज में देख सकते हैं बहुत से डॉक्टर हैं, बहुत से जो है आपके अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं आज के डेट में, हमारे जैसे हमारे उम्र के जितने भी बच्चे हैं। उसमें आप महिलाओं की भूमिकाओं को अवलोकन करेंगे तो जो उनके घरों पे महिलाएं भी जो है जिस पुरुष और महिला दोनों वर्ग काम करते थे, उनकी खेती का काम से लेकर के, और वो कभी भी जो श्रवण समाज होता था वो आकर के कहता था कि ऐसा है कि मेरा जो धान बोया गया उसका काट देना और जो है घर तक पहुंचा। तो इस तरह से महिलाओं का जो है बार बार जो है उनके खेतों को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी महिलाएं किसी का उत्पीड़न का शिकार हो जाती थी, जिसका कारण पुरुष वर्ग ने इन कामों को छोड़ करके धीरे धीरे जो है माइग्रेट किया। और माइग्रेट करने का ये फायदा हुआ कि समाज का जो है आज तेजी से विकास कर रहा है। और महिलाओं की जो आर्थिक सामाजिक की बात की जाए तो ये अब आगे की जो बिंदु है
आप देख सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे अलग-अलग प्रदेशों में मछुआ समाज की जो महिलाएँ हैं, उनकी अलग-अलग स्थिति है। मैं मुख्य रूप से महाराष्ट्र की बात करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में महिलाएँ तो समझिए कि पुरुषों से भी आगे हैं, और जितना जो सोना और गहना जो पहनती, क्योंकि व्यवसाय वही करती हैं। जो मछलियों का बेचने का व्यवसाय है, और मछली में काफ़ी अच्छा इनकम करती हैं वो सब। और जो भी है अपने जेवर, भिक्खू और घर वगैरह भी काफ़ी अच्छे ढंग से मतलब वो लोग चलाते हैं। लेकिन अदर प्रदेश, खास करके मैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बात करना चाहूँगा, तो वहाँ की महिलाओं की क्या स्थिति है? वहाँ तो खेती, ज़्यादातर खेती ही होता है, तो जब पुरुष है वो प्रदेश चले जाते हैं कमाने के लिए, तो खेती तो है नहीं ज़्यादा। तो महिलाओं का क्या इकोनॉमिकली क्या स्थिति होगी, उसके बारे में बताइए? देखिए सर, ऐसा है ना कि हर प्रदेशों की जो है, अगर हम 4-5 प्रदेशों की अगर बात करें, तो जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र में जो है, चूँकि कुछ धर्मों का भी प्रभाव है। अगर धर्म की हम बात करें तो कुछ महाराष्ट्र के, अगर मुंबई की अगर हम सिर्फ बात करें, तो कोली समाज जो है 98% जो है हिंदू धर्म त्याग चुका है। वो ईसाईकरण लगभग, तो जिसके कारण है, चूँकि जो है मुख्य धारा में जो है उनके लाने के लिए तमाम एजुकेशनल से लेकर के तमाम सिस्टमों का जो है डेवलपमेंट हुआ, जिसका कारण जो है वो जो है वहाँ के हालात और जो है वहाँ के जो भागम भाग दौड़ का जो समाज है वो देख रही है और उस मुख्य धारा में जुड़ने के काम कर रही है। चूंकि बिजनेस का जो सूत्र है, हर जगह महिलाओं का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वो जो है, आप मुंबई की आप छोड़िए, आप आइए मध्य प्रदेश में, आप महाराष्ट्र का ही मैं नागपुर के बता दूं कि महिलाओं का जो नागपुर में कुछ हद तक महिलाओं का आपको जान के खुशी होगी कि जुआ जुआ जो है खेलती है और बड़े से बड़े दाव लगा देती है। आप ये समझ सकते हैं कि जो है, आप सुनते होंगे कि पुरुष वर्ग ही बहुत बड़ा जुएड़ी है और जुआ का जो है पैसा बर्बाद करता है, आबाद करता है। यहाँ पे महिलाएं भी जुआ खेलती है, तो आर्थिक संपन्नता के कारण या जो है उसकी कहीं न कहीं आर्थिक आजादी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा महिलाओं का मिला है, जिसका कारण जो है महिलाओं को कहीं न कहीं उसका विकास हुआ है। मध्य प्रदेश में या जो हिंदी बेल्ट किया, जिसको हम काऊ बेल्ट जिसको बोलते हैं, तो वहां पे महिलाओं को उस तरह की आजादी, जो पितृ सत्तात्मक का जो चरित्र है, उस पे जो है महिलाओं को ज्यादा आजादी नहीं मिली। कुछ बिंदु पे मैं, जैसे आप खंडवा और महाराष्ट्र की अगर बात करें, मैंने मध्य प्रदेश की बात करें, तो वहां पे महिलाओं का अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कि अगर कहार है तो वहां पे नथिया पहनने की परंपरा नहीं रही है, और अन्य जो है समाज में जो है केवट और जो है धीवर और जो है, तो वो एक दूसरे को जो है अपने से ऊपर नीचे का जो है वो देखते थे, और जो है एक अपनी महिलाओं को उसके जो है शादी भी नहीं करते। तो ये इन सब पहलुओं को देखने की जरूरत है कि हर प्रदेश में अलग अलग स्थितियां रही है, जिसका कारण जो है महिलाओं को एक दूसरे को जो है भले एक ही समाज को वो प्रतिनिधित्व करता हो, लेकिन उसको देने से जो है 10 बार सोचता है कि नहीं, ये हमारी परंपरा को जो है इस तरह का ये हमारी स्वीकारता नहीं। तो अगर आप अगर यहाँ के, मैं तो पहले आपको बता चुका था कि आर्थिक संपन्नता की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा घर परिवार को अगर संभालने का अगर काम करती है, क्योंकि उसी के इनकम से जो है 90% जो है घर जो है उसी के इनकम से जो है उत्तर प्रदेश में भी जो है महिलाओं का काम करने के वजह से, चाहे मजदूरी करे चाहे बनिहारा जीवन यापन करके करे, उसी के जो है कारण जो है घर चलता है, न कि जो है पुरुष की कमाई से घर चलता है। पुरुष, आप मात्र 10% ऐसे पुरुष है जो माइग्रेट किए हुए हैं या अपने परिवार को परिवार समझते हैं, वही 10% जो है उनकी महिलाएं जो है अपने घरों का जो है वल्ली काम करती है, और जो है आपको राजनीतिक रूप में भी दिखती है, या जो है सामाजिक रूप में भी कहीं ना कहीं योगदान दिखते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी आपको योगदान कहीं ना कहीं दिख। तो ये मात्र 10% ऐसे परिवारों की जो जो हालात है, वो 10% परिवारों की स्थिति है, न कि 90% परिवारों की स्थिति है। तो ये हालात है हमारी महिलाओं की स्थिति का, जो आप अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये बताइए कि जो मछुआ समाज की महिलाएं हैं, भविष्य क्या होगा उनका, क्या देखते हैं आप? देखिए सर, ऐसा है कि भविष्य ये है कि कारण ये था कि पहले हम पढ़ने के लिए जो है महिलाओं को नहीं भेजते थे,
क्योंकि कहीं ना कहीं आजादी हम अपने जो है बच्चों को ज्यादा देते थे, लेकिन आज के डेट में हम जो है महिलाओं को ज्यादा जो है, या हमारी लड़कियां जो पैदा हो रही है उसको हम शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कारण आप देख सकते हैं कि एक तरफ लड़कियां जो है स्कूल का ग्राफ आप देखेंगे तो लगभग 100 में 100% आपको दिखेगा, लेकिन वहीं पे अगर लड़कों का आप ग्राफ देखेंगे, गांव का अवलोकन करेंगे तो मात्र 10% दिखेगा। 90% जो आज की डेट में जो गांव के लड़के हैं उनका एजुकेशन जो है ग्राफ गिरा है और लड़कियों का जो है ग्राफ बढ़ा है। तो लड़कियों का जो है आज के आने वाला भविष्य जो है उज्जवल है, और जो है आने वाले दिनों में जो पुरुष वर्ग है जिससे हम जो हमारे लड़के पैदा हो रहे हैं उनका भविष्य जो है अंधकारमय कर सकते हैं। कारण यह है कि जब ये महिलाएं पढ़ लिख लेगी तो वो 90% जो पुरुष वर्ग ये पैदा हो रहा है उसे शादी करने से जो है 10 बार ये भी कहेगी कि अगर हम लड़का पढ़ा रहेगा तभी मैं शादी करूंगी, अन्यथा जो है मैं जो है शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ये हालात जो है बहुत जल्दी 10 सालों के बाद ये आने वाली है, और इस पे हमें हमारे जो भी चिंतक हैं, सामाजिक चिंतक हैं, चाहे जो है राजनीतिक चिंतक है, इन विषयों को भी देखने की जरूरत है, ताकि जो है ये जो डिसबैलेंस होने की संभावना है जो मैं जाहिर कर रहा हूँ, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत बड़ा जो है समाज को वहां पे जो है एक बहुत विपरीत परिस्थितियों में जो है वहां पे जो है ये हालात में आ जाएगा पुरुष वर्ग। और ये इन सब चीजों को जो है बार बार एक चेतावनी के रूप में स्वीकार करने की जरूरत है कि 90% जो आज की डेट में युवा जो है मदपान से लेकर के और तमाम बिंदुओं को जो है आप इर्द गिर्द आप उसके पास देख रहे हैं, हालात बहुत खराब होने वाली है। और महिला वर्ग जो है आने वाले दिनों में इन पुरुषों को अस्वीकार कर देगी, और ये एक पितृ सत्तात्मक को तोड़ने का सबसे बड़ा जो है उभरता हुआ नजरिया आप कह सकते हैं।